हेलो। आज उत्तराखंड बोर्ड का तीसरा पार्ट हम आपको लेकर के आ रहे हैं और इस तीसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए कि 26 वाला जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपका चैप्टर है उससे पूछा गया है। और इस चैप्टर में कहा गया है कि एक नाविक शांत जल में और धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत नाव चला रहा है और उसमें कुछ कंडीशनें आपको दे रखे हैं। उन कंडीशनों के आधार पर आपको नाव की चाल ज्ञात करनी है और धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर। अब देखिए, जब नाव चलेगी तो कभी वो धारा के विपरीत चलेगी और कभी धारा के अनुकूल चलेगी। तो सापेक्ष चाल हम ज्ञात करते हैं, सापेक्ष चाल धारा के अनुकूल जो क्या हो जाती है, दोनों का सम हो जाती है x प्लस वाई। और दूसरा धारा के विपरीत, अगर वो धारा के विपरीत चल रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगी। अब ये चालें हो गई। अब प्रश्न अनुसार क्या है, प्रथम शर्त पढ़िए आप। प्रथम शर्तानुसार क्या है कि यदि वो 55 किलोमीटर किसके धारा के अनुकूल चलता है तो उसमें लिया गया समय कितना होगा, 55/x+y। और धारा के विपरीत चलता है वो 35 किलोमीटर, तो उसमें लगा टाइम कितना होगा, 35/x माइनस वाई। और अब वो कह रहा है कि इस टोटल में कितना समय लगा, t1 प्लस t2, और ये कितने के बराबर है, प्रश्न में दिया गया है आपको 12 घंटे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। और द्वितीय शर्तानुसार देखिए हम, वो कितना चल रहा है, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहा है, 44/x+y, और प्लस धारा के विपरीत चल रहा है वो 30 किलोमीटर, 30/x माइनस वाई। और टोटल टाइम उसने लिया 10 आवर। तो इस प्रकार से ये दो जनरल इक्वेशन आपको मिल गई, राइट। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर सकते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। अब चूंकि हमारे हर में आ गया x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बताया गया होगा कि हम मान लेंगे कुछ a बराबर 1/x प्लस वाई और b बराबर 1/x माइनस वाई रखने पर हमें क्या मिलेगा, 55 a प्लस 35 y, सॉरी b यहां पर ले रहे हैं हम, b इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे इक्वेशन में रखेंगे हम, तो ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है, मैं इसको सरल कर लूं, 22a प्लस 15b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 4। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने 2 से पूरे में भाग जा रहा है, इसलिए मैंने इसको 22 और ये 15 हो गए और ये 5 हो गए। इस प्रकार से ये दो इक्वेशन रिड्यूस होकर के हमारी आई और इसको स्टैंडर्ड रूप में मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास कई मेथड्स हैं। यहाँ पर मैं वज्रगुणन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि a b1 और b1 b2 c1 c2, a1 a2 और b1 b2 लिखते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा -175, और उसमें घटा देंगे माइनस ये, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 180। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
अब जो -264 आया और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके घटा देंगे तो माइनस माइनस का प्लस 275 हो गया, और फिर 1/55 इंटू 15 825 हो जाएगा, और उसमें घटा देंगे 22 इंटू 35 जो 770 के बराबर हो गया। अब इस प्रकार से इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे तो a/5 b/11 और 1/55, तो a की वैल्यू मिल गई हमारी, a इज इक्वल टू हमको कितना मिला 5/55 बराबर 1/11, और इस a की वैल्यू क्या थी यहां पर देखिए 1/x प्लस वाई, तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, राइट। और दूसरा देखिए b की वैल्यू कितनी आ रही है 11/55, और ये हो गया 1/5, पर इसको थोड़ा सा समझिए, यहां पर 1/x माइनस वाई का था हमने इसको, राइट। तो कंपेयर करिए 1 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और यहां पर फिर वही विधि, सॉल्व विधि क्या है कि इन दोनों को जोड़ दें हम, तो 2x इज इक्वल टू 16 हो गया, और x इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से आपकी जो चाल आई, ये आई उस नाविक की चाल 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा धारा की चाल आई 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों चालें आपको पूछी गई थी, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन आसान था। हेलो, ये क्वेश्चन नंबर 26 में ही दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, और इस समय जो ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया गया था वो किस चैप्टर का था, थोड़ा आप खुद गेस करिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में आपको पूछा गया था कि एक कोई व्यक्ति है मोहन, उसकी आय 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की कंडीशन दी गई थी, और दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 कहा गया था, तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन को आप अपने पेपर से मिला लीजिए। तो कैसे ये होगा, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम मान लेते हैं कि माना मोहन की आय बराबर x वर्ष, और जब हमको पता है कि उसके x वर्ष है तो 3 वर्ष पहले उसकी आय कितनी हुई होगी, उसमें 3 घटा देंगे x माइनस 3, और 5 वर्ष बाद कितनी होगी, जितना आज है उसमें 5 जोड़ देंगे, x प्लस 5 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कि 3 वर्ष पहले की आय का व्युत्क्रम मतलब 1/, वो आय प्लस 5 साल बाद की आय का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1/3 के बराबर है। अब इसको सरल कर लेते हैं, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, और यहाँ ऊपर हम सरल करेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे सरल करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x और माइनस 3 5 के 15, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/3। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको अगर मैं पूरा एक तरफ ले जाता हूं तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इसको यहां ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 4x, और इसको यहां ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और 21 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका अंतर 4 हो तो 7 21, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 कॉमन लिया मैंने, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू मिली 7 और माइनस 3, एज
-3 नहीं हो सकती है, तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली वैल्यू लेनी है। तो हम कह सकते हैं मोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। बस इतना सा इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 27 आपको एक सीधा सीधा एक थ्योरम आ गया था, प्रमेय था कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिट पर दो स्पर्श रेखाएं अगर किसी बाई बिंदु से खींची गई हैं तो उन स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण और उन त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण संपूरक कोण होते हैं। तो ये बहुत आसान है कि हमको दिया गया है वृत्त जिसमें पीए और पीबी दो स्पर्श रेखाएं हैं, पीए और पीबी, और ये ओ ए और ओ बी त्रिज्याएं हैं। इतनी जानकारी हमारे पास है। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण संपूरक कोण है, और संपूरक की परिभाषा हम जानते हैं कि यदि उन दोनों कोणों का योग 180 है तो उन दोनों कोणों को हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के संपूरक कोण है। अब इसकी उत्पत्ति है, इसको हल कैसे करेंगे? सिंपल है कि हमको यहाँ पर एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज PAOB में कुछ देर के हम इसको चतुर्भुज कह सकते हैं। ये एक चतुर्भुज है और इसमें हम जानते हैं कि कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B इजिकल टू 360। और ये कहां से कर रहे हैं हम? प्रमेय से। हमारे पास थ्योरम है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पर हम जानते हैं कि कोण A बराबर कोण B है, बराबर कितने के हैं? 90 डिग्री। और ये भी हमारे पास प्रमेय है कि त्रिज्या R परपेंडिकुलर टू स्पर्श रेखा, ये हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम यहां पर रख दें तो P प्लस 90 प्लस कोण AOB प्लस कोण B की वैल्यू 90 इजिकल टू 360, और इसको कोण P प्लस कोण AOB इजिकल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180। तो ये हो गया कोण P प्लस कोण AOB इजिकल टू 180 इति सिद्धम। लेकिन ये आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता था। तो इस साल ये गिफ्टेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का, अथवा ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने किया हो तो इसको कैसे किया जाना चाहिए था? इसमें सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज ABC हमको दे रहा है, और त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है वो कि कोण कौन सा है इसका? कोण A 90 का है। तो सबसे पहले हमको इसको A को 90 मार्क करना पड़ेगा और फिर त्रिभुज को बना दीजिए आप। अब किसी को भी आप B मान लीजिए और किसी को भी C मान लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको AB ऊपर कर लीजिए और इसको C मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसमें दो माध्यिकाएं दे रखी हैं, BL, B से L माध्यिका है, और CM, C से मध्य बिंदु पर ये माध्यिका है। और बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास है, और इस इंफॉर्मेशन से आपने ये सिद्ध करना है कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, राइट। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसमें लेता हूं, आप कह रहे हैं कि ये BL माध्यिका है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है, माध्यिका है, तो AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AL इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होना चाहिए, राइट। इस AL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ AC। या इसी को दूसरे शब्दों में कहूं मैं, AC बराबर 2AL, राइट। और इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहूं, दिस इंप्लाइज
AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AL स्क्वायर। ये पहला रिजल्ट आपको मिल, ये आपको रखना है। दूसरे में देखिए CM माध्यिका है, CM माध्यिका है, तो हम क्या करेंगे, CM में क्या आ रहा है AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, दिस इंप्लाइज AB is equal to twice of AM. This implies AB square is equal to 4AM square, राइट। ये दो इक्वेशन हमारे निकल। अब देखिए आपको त्रिभुज ABC में हमको पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कर्ण का वर्ग BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये चित्र के आधार पर देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 3। एक और त्रिभुज बन रहा है इसमें, त्रिभुज BAL। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कर्ण हो गया इसका, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। फिर एक त्रिभुज और बन रहा है CAM, त्रिभुज CAM में क्या मिलेगा आपको, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए कि आपको लाना क्या है, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और यहां आपको BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर मिल रहा है। तो आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ दीजिए, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये दोनों को मिलाकर के क्या बना रहे हैं, इसी तीसरी इक्वेशन में देखिए AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो इसको मैं BC स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, राइट। और यहां क्या आ गया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। और लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब थोड़ा सा आगे देखिए, जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा वही रहा, कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके 4BC स्क्वायर आगे ले लिया मैंने, BC स्क्वायर प्लस 4AL स्क्वायर प्लस 4AM स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्रयोग करिए, 4AL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसकी जगह पर AC स्क्वायर लिख सकता हूं, और 4AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकता हूं इज इक्वल टू 4BC स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितने के बराबर हो रहा है, अगेन इक्वेशन नंबर 3, ये है BC स्क्वायर के बराबर। तो 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 5BC स्क्वायर। तो अब आप लास्ट में लिख देंगे 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। यस, अब क्वेश्चन नंबर 28 जो इस वर्ष बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कुआं खोदा जा रहा है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई कितनी है, 20 मीटर के बराबर, और यहां से जो मिट्टी निकलेगी उसको एक घनार के आकार का बनाया जा रहा है जिसमें लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। तो बताइए कि ये घनार कितना ऊंचा होगा।
अर्थात इसकी हाइट हमसे पूछी गई थी। तो इन क्वेश्चन में आप जानते हैं जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन रिमेन द सेम, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन हो गया आपका 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, राइट, बराबर 22 गुणा में 14, ठीक हो गया। 7 से 7 कैंसिल इंटू h यहाँ रहने दीजिए, और फिर 22 से इधर का 22 काट सकता हूं मैं, ठीक है, और 2 दूनी 4, 5 चौको 4 पंजे 20, तो 7 पंजे 35 हो गया ये, और इधर कितना बचा आपके पास 14h, तो h इज इक्वल टू 35 अपॉन 14, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, तो h बराबर आ गया आपका 2.5 मीटर, अर्थात ये जो चबूतरा है वो 2.5 मीटर ऊंचा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखेंगे अपने पेपर में मिलान करेंगे तो हमको क्या कहा गया है कि एक मीनार है AB और माना भवन है CD। मीनार के टॉप से जब टॉप को देखते हैं, इसके पास से A से देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और जब भवन के पास बिंदु से मीनार का टॉप देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और इसके बाद हमको ये पता होना चाहिए कि हमको ज्ञात करना क्या है। ये दिया गया में आ जाएगा, ज्ञात करना है हमको भवन की ऊंचाई। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो पहले इसको लीजिए त्रिभुज ABC में। अब आप जान रहे हैं ये भुजा और ये भुजा इसके लिए कॉमन है, तो इस भुजा अज्ञात भुजा बटे, अगर मैं इसका मान ले लूं ये बटे ये, अर्थात जो हमको चाहिए AC बटे AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, राइट। तो अज्ञात भुजा बटे ज्ञात भुजा, तो ये क्या हो गया आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा cot ऑफ 60, और AC की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है 50 है, बराबर cot की वैल्यू होती है जो tan 60 पर होती है 1/√3, राइट। तो AC बराबर हमारा हो गया 50/√3, ये एक रिजल्ट मिल गया। अब दूसरे त्रिभुज में चलिए आप, त्रिभुज BCA में हमको निकालना क्या है CD, तो जो निकालना है CD बटे ज्ञात भुजा। अब ये ज्ञात हो गए एक प्रकार से, AC इज इक्वल टू tan 60 और tan ऑफ ये एंगल 30 हो जाएगा, ये 30 का एंगल है, तो CD इज इक्वल टू AC, और AC की वैल्यू यहां से रख दीजिए आप 50/√3 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, तो CD इज इक्वल टू आ गया आपका 50/3, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो CD इज इक्वल टू हो गया 3 एकम 3, और ये हो गया 10, 3 एकम 20 हो गया, और 3 छक्का 18 और 2/3 मीटर, 16 से 2/3 मीटर। इसी में 29 में एक दूसरा उसी चैप्टर से हाइट एंड डिस्टेंस से दूसरा भी आपको दिया गया था कि अगर आप उसको नहीं जानते तो इसको कर सकते हैं। इसमें क्या देखिए रखा था कि AB एक मीनार है और AC एक सड़क है, और इस सड़क पर कोई कार चल रही है, तो बीच में बैठा हुआ व्यक्ति C पर देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 हो गया उन्नयन भी, और 8 सेकंड बाद वो फिर देखता है तो वो D पर होता है और उसमें अवनमन कोण 60 डिग्री का है, तो इसका उन्नयन कोण भी यहाँ से 60 डिग्री होगा। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है।
आपको ज्ञात करना है एडी की वैल्यू कि वो कब पहुंचेगा यहाँ पर ए पर। तो इसके लिए हम इस चित्र का प्रयोग कर लेते हैं। त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। तो ए बी बटे ए डी इज इक्वल टू 1060, राइट। कुछ भी ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी इंटू √3। इसकी वैल्यू √3 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ए डी की वैल्यू निकालिए आप। अगर ए डी की वैल्यू चाहिए तो फिर आप निकाल लेंगे। दूसरा त्रिभुज बी ए सी में आप देखिए ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, राइट। और ए बी इज इक्वल टू ए सी का मतलब कितना हो गया, ए बी प्लस कितना है 8, राइट, इंटू 10 30 का मान 1/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखिए ये भी ए बी की वैल्यू, ये भी ए बी की वैल्यू, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम कह देंगे ए डी √3 इज इक्वल टू ए डी प्लस 8/√3 और क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये 3AD इज इक्वल टू AD प्लस 8। AD को इधर ले आएंगे 2AD इज इक्वल टू 8। AD इज इक्वल टू 8/2, AD इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि इकाई सेकेंड थी तो 4 सेकेंड बाद वो उसके पार तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो हर साल जो है स्टैटिक्स का क्वेश्चन आता है और उसमें इस बार तो और भी आसान क्वेश्चन दिया गया है कि हमको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियम। तो आपको आंकड़ा दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा घबराना नहीं है कि 140 से कम, 140 से कम मतलब किसी पर भी ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार से 135 से 140 का आंकड़ा हम बना सकते हैं और ये बारंबारता ये केवल कंफ्यूजन के लिए है। इसकी बारंबारता है, जब भी माध्यक हमको ज्ञात करना है तब हमको उसका CF निकालना पड़ता है और जब हम CF निकालते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, तो ये जोड़ करके हमारे पास जो लास्ट आएगा वो क्या होगा, n की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आ गया 51, तो n/2 की वैल्यू हो गई 51/2 इज इक्वल टू 25.5, अर्थात वो आंकड़ा किस में है। तो इससे माध्यक वर्ग आपका निकलेगा, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, 26वां आंकड़ा किसमें है, 29 तक किसमें है, 29 तक मतलब 26 वाला भी इसमें है। 145 से 150 ये माध्यक वर्ग आ गए, इसको इंडिकेट कर देंगे आप माध्यक वर्ग, इसको दिखा देंगे। अब यहां पर हमको सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो सबसे पहले L की वैल्यू निकल जाएगी, L बराबर 145, निम्न सीमा देखते हैं हम। दूसरा आपको n/2 की वैल्यू तो आपने पहले ही ले रखी है 25.5, और फिर CF इसके ठीक पहले की बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है 11, और F है इसकी स्वयं की बारंबारता, जो वर्ग अंतराल हमने लिया है वो है 18, और यहाँ पर H की वैल्यू है 5। तो इस सूत्र में कर देंगे हम, मीडियन बराबर हो जाएगा 145 प्लस 25.5 माइनस 11/18 गुणा में 5, राइट। तो ये हो गया 145 और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 14.5 गुणा में 5/18, और ये 145 प्लस ये हो जाएगा 4.0 और 227 के करीबन ये आ जाएगा
तो इसको अगर हम 145 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 9.027, या इसी को हम कह सकते हैं 149.03 लगभग, ये दोनों आपकी वैल्यू होंगी। तो ये हमने इस पूरे पेपर को कंप्लीट कर दिया है और आई होप कि इस पूरे का एनालिसिस आप कर लेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आगे इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर हम आपको लाते रहेंगे। थैंक यू।